नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आपको नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड कक्षपाल नई भर्ती 2026 के लेके बारे में, यानी कि झारखंड में कक्षपाल की नई भर्ती 2026 से रहने वाले इस भर्ती के लेके जानेंगे इसमें क्या प्रोसेस रहेगी। टोटल पोस्ट जो है ये टोटल आपको 1733 पोस्ट आई है, जिसके अप्लाई डेट के लेके डेट जारी हो चुका है वो जानेंगे। योग्यता क्या रहेगी, यानी कि 10th पास है तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज क्या क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज जानेंगे किस एज में कितनी छूट दिया गया है, मिनिमम एज लिमिट कितना तक है वो जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो सारी जानकारी जानेंगे। फिजिकल की क्या प्रोसेस रहेगी वो जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में पहली बार दुर्घटना हुई थी फिजिकल की वजह से, तो फिजिकल में चेंजिंग दिया है वो जानेंगे। सिलेबस के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, यानी कि झारखंड कक्षपाल जिसे हम जेल प्रहरी कहते हैं, जेल पुलिस कहते हैं, उसके लेके सारे अपडेट जानेंगे समझेंगे। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहेंगे, सारे अपडेट इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, लेकिन जो पेपर में मेन पॉइंट है वो मैंने एक पेपर में लिख रखा है, उसके लेके मैं सारा जानकारी आपको देंगे समझाएंगे कि झारखंड कक्षपाल भर्ती के लेके, जिसके जेल पुलिस भी कहते हैं, तो पोस्ट के बारे में आपको बता दिए कि 1733 टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट के लेके बात करें तो 9 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक इसके अप्लाई कर सकते हैं, जो 9 जनवरी 2026 8 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास से अप्लाई कर सकते हैं। फी जो आपकी लगेगी 100 रुपया फी लगेगी। एज की बात करें जनरल कैंडिडेट है तो आपको 18 से लेकर 25 साल तक एज रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक जो मिनिमम एज 18 वर्ष है वो आपकी हो जानी चाहिए। बाकी एज में छूट रहेगी। अगर ओबीसी से है, यानी बीसी या BC1 या BC2 है तो आपको 2 साल, यानी कि आप मैक्सिमम 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC/ST है तो 3 साल, यानी कि मैक्सिमम 28 साल तक के फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें बताया गया। अब आगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हम आपको बता दें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं। फिजिकल आपकी होगी सबसे पहले, यानी कि PT PST होगी। इसके बाद रिटन एग्जाम होगी जो कि ऑफलाइन माध्यम से होगी, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगी। इसके बाद मेडिकल होगी, इसके बाद DB होगी। ये सारे प्रोसेस है जिससे आपको होकर आपको गुजरना है। इसमें सैलरी है, जो सैलरी लेवल 3 की सैलरी दिया गया, यानी कि सैलरी भी अच्छा खासा है। लेवल 3 यानी कि 19,900 से स्टार्टिंग है, 43,200 तक है। यानी फर्स्ट मंथ की बात करें तो लगभग आपको 28 से 30 हज़ार के आसपास में फर्स्ट मंथ सैलरी आपको आएगी, सारी चीज़ जोड़ के, अलाउंस से जोड़ के। इसके बाद सबसे पहले आपको फिजिकल है, तो सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में जानेंगे, मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए। हाइट की बात करें, मेल में आपको 107 सेंटीमीटर रहेगी। अगर SC/ST है तो 155 सेंटीमीटर रहेगी। फीमेल के आपको ऑल कैटेगरी में आपको 148 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट की बात करें तो 81 नॉर्मल एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर, यानी कि 86 सेंटीमीटर चाहिए। अगर SC/ST है तो 79 से 84, यानी कि 79 से 84 चाहिए SC/ST कैंडिडेट के। बाकी फीमेल में एज की गणना नहीं होती, आपको पता होगा। रन की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि 6 मिनट में होगी। फीमेल का भी 1600 मीटर की दौड़ होगी जो कि आपकी 10 मिनट में होगी। फीमेल में 4 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया। अब आगे इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के लेकर सारी जानकारी आपको जानेंगे समझाएंगे कि सिलेबस के लेके क्या दिया गया। देखिए सिलेबस के लेकर बात करें तो इसमें पेपर 3 होनी है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी कि 3 पेपर होनी है। और तीनों पेपर आपको एक ही दिन के एग्जाम में होंगे, यानी कि एक ही दिन में तीनों पेपर होगी। 3 शिफ्ट में होगी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में आपको होगी। इसके बाद किस पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो सारी जानकारी आपको बताएंगे कि पेपर 1 में है कि 2 में है कि 3 में, कि सब में है, किसी में नहीं है, वो जानकारी बताएंगे। किस पेपर में क्या पूछेगा वो सारे सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे आपको। फाइनल मेरिट किस पेपर पर बनेगी, ये मुद्दा है कि फाइनल मेरिट पेपर 1 पे बनेगी, पेपर 2 पे बनेगी, पेपर 3 पे बनेगी, वो सारी जानकारी जानेंगे। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो सारी जानकारी जानेंगे। तो आइए नोटिफिकेशन के माध्यम से बाकी सिलेबस के लेके और इस जितने भी क्वेश्चन आपके मन में सारे के लेके हम लोग जानते हैं और समझते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं परीक्षा के रूप होगी आपकी OMR सीट पे एग्जाम होगी, जो कि आपको बता दें साल पहले आपको सारी परीक्षा होगी, यानी कि आपकी फिजिकल होगी, इसके बाद रिटर्न होगी, इसके बाद मेडिकल होगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। लिखित परीक्षा OMR सीट पे होगी, जो कि ऑलरेडी आपको मैं बता दिया, मेंशन कर ही दिया था। अब देखिए लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस हिसाब से पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले ये जानकारी आपको समझना बहुत जरूरी होगी कि इसमें क्या क्या आपको मेन पॉइंट रहने वाली है। तो देखिए लिखित परीक्षा के रूप में क्या है कि लिखित परीक्षा एक ही चरण में होगी, मुख्य परीक्षा ली जाएगी। सभी परीक्षा में पूछेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुत विकल्पी क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न का आपको 3 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक सही करते हैं तो 3 अंक आपको मिलेंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक आपके कटौती हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए 3 अंक
एक सही होने पर 3 अंक मिलेंगे और एक गलत होने पर आपको 1 नंबर आपको काट लिए जाएंगे। ये सारी जानकारी यहाँ दिया गया। अब आगे देखिए, मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी, इसमें देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, यानी कि 3 पेपर होंगे, 3 पाली में हो जाएगा। प्रत्येक पत्र में आपको 2 घंटा के समय मिलेगी। यानी कि पेपर 1 जो होगी आपकी भाषा की होगी, जिसमें हिंदी से पूछे जाएंगे और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। 80 मार्क आपको हिंदी से रहेंगे, यानी कि 80 प्रश्न हिंदी से, और इसके बाद 40 प्रश्न आपको इंग्लिश से, यानी कि 120 क्वेश्चन हो गए। तो मार्क कितने हो गए आपको? 360 मार्क हुए, क्योंकि एक का 3 होते, 360 मार्क हो गए। 2 घंटा का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको एक गलत पे 1 काट लिया जाएगा, जो कि यहाँ बता देगा। बाकी आपके इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होगी, क्वालिफाइंग पेपर ही रहेगी, ये नंबर आपको नहीं जुड़ेगी, क्वालिफाइंग पेपर रहेगी, जो कि 30% मार्क लाना होगा। यानी कि आप 360 का 30% निकाल लीजिए, जितना होता है उतना मार्क आपको लाना होगा। यानी कि टोटल आपको 360 मार्क एग्जाम होगा। अब इसको आपको 30% लाना होगा, तो 30% यहाँ से निकाल दीजिए, तो 6 3 18, 3 3 9, 1 10, यानी कि टोटल 108 मार्क आपको लाना होगा। तो आपको इसमें पास हो जाता है, 108 मार्क लाना होगा। अगर प्रश्न की बात करें तो कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा? तो 120 का आप 30% यहाँ निकाल दीजिए, तो 12 3 36, यानी कि 36 क्वेश्चन आपको कम से कम इसमें सही करना होगा। तो पेपर 1 आप क्वालिफाई करें, ये आपकी क्वालिफाई नजर है। अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपको आप अपना जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट है उससे आप चुन सकते हैं। जो भी एक लैंग्वेज इसमें से आपको चुनना होगा, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है जो आपको चुनना होगा। तो ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी या इंग्लिश ही चुनेंगे, क्योंकि पेपर 1 हिंदी इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश चुनने में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। इसमें भी 2 घंटा 100 क्वेश्चन होगी, तो टोटल 300 मार्क हो गए। पासिंग मार्क कम से कम 30% लाना होगा, लेकिन ये मेरिट में जुटेगा, तो आपको ये इससे तो ध्यान देना ही नहीं है, मैक्सिमम ही ध्यान देना है। यानी कि 300 मार्क की आपकी टोटल एग्जाम 2 घंटा की नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा, यानी कि एक गलत होने पर 1 नंबर आपको काटा जाएगा। ये पेपर 2 के हो गए। अब पेपर 3 की बात कर ले तो पेपर 3 में देखिए, सामान्य ज्ञान के कुल 120 रहेंगे, यानी कि 120 प्रश्न 2 घंटा के समय मिलेगी, जिसमें सामान्य अध्ययन से आपको 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य के स्पेशल रहेगी आपको जो 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से रहेंगे आपको 10 क्वेश्चन, और विज्ञान से रहेंगे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आएंगे, मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? तो 360 मार्क ये हो गए। बाकी 100 नंबर की आपकी इधर है 300 मार्क, तो 300 इधर हो गए। टोटल आपको कितना हो गए? 660 मार्क। 660 मार्क है, इसी पे आपको मेरिट बनेगी, यानी कि मेरिट जो बनेगी पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपको दिया जाएगा। यानी कि पेपर 1 और प्लस पेपर 2 को मिलाकर आपको मेरिट बनेगी, जिसमें पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, तो 300 मार्क इधर हो गए। इधर 120 क्वेश्चन, तो 360 मार्क इधर हो गए, यानी कि 660 मार्क पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। आप पेपर 1 जो ओनली क्वालिफाई नजर आएगी। तो ये जानकारी आप देख लिए, जान लिए। और बाकी किस सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसे रहेंगे, तो वो सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन है जो हम टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम पूरा जाके पढ़ लीजिएगा। उस पर सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, मैथ से क्या रहेगा। इस समय नॉर्मलाइजेशन भी होगी, यहाँ देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन हो कोई जो फाइनल मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन। अब बाकी योग देख सकते मुख्य परीक्षा में उपरांत पेपर 2 और पेपर 3 पे नॉर्मलाइजेशन होगी, और मेरिट भी तैयार किया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 पे मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप जाके नोटिफिकेशन एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। ये PDF है, नीचे हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको इस सारे सवाल का जवाब मिल चुका होगा। यानी कि पेपर आपको एक ही दिन में होगा, आपको 3 शिफ्ट में पेपर होगी, सुबह से लेकर शाम तक पूरा किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि प्रत्येक गलत होने पर 1 नंबर आपको काटा जाएगा, और एक क्वेश्चन को 3 मार्क आपको दिया जाएगा। बाकी फाइनल मेरिट में पेपर 1 और प्लस पेपर 2 पे आपको फाइनल मेरिट बनेगी। ये भी ध्यान नॉर्मलाइजेशन होकर रिजल्ट आएगा। तो यानी कि सारे प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका होगा। नेगेटिव मार्किंग के लेके भी जानकारी दे ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि सारा कुछ जान गया। बाकी इससे जुड़ी कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए। आपकी कमेंट का जरूर लाइक। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों संगे संबंधी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।